डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फाइनली मैं देहरादून आ चुका हूँ और काफ़ी दिन से शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसका एक कारण था कि हमारे घर में पेंटिंग का काम चल रहा है और गर्मी भी बहुत थी और कुछ दिन से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। और तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा शूट करते हैं ब्लॉग। तो इसका एक कारण है कि आज हम जो है घूमने जा रहे हैं थोड़ा बाहर, और एक मैम ने बोला था कि आज हम लोग टपकेश्वर महादेव चलते हैं मंदिर, जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है देहरादून का और जो भगवान शिव को समर्पित है। तो हमने सोचा कि आज चलते हैं और आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ, तो आप बने रहें मेरे साथ। आई होप आप सबको मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो अच्छे लग रहे होंगे और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कुछ और क्या नया कर सकता हूँ और क्या मुझे और करना चाहिए, तो ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल और शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरे थोड़े व्यूअर्स बढ़ सकें। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर में, तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर। टपकेश्वर मंदिर जाने के लिए मैं आईएसबीटी से निकला और विक्रम में बैठकर बल्लभपुर चौक पहुंचा। यहां से मैडम के साथ मैं एक्टिवा में मंदिर की तरफ निकला। बल्लभपुर चौक अब काफ़ी डेवलप हो चुका है, यहाँ पे फ्लाईओवर भी बन चुका है जिसके ऊपर अब आवाजाही होने के लिए काफ़ी सरल हो गया है लोगों को, और चौक में अब ट्रैफिक भी काफ़ी कम लगता है। कुछ देर वेट करने के बाद मुझे मैडम मिल गई और मैं मैडम के साथ एक्टिवा में मंदिर की तरफ निकल पड़ा। यह रूट आगे चल के गढ़ीकैंट के लिए भी निकलता है और यह रूट काफ़ी सुंदर है। कुछ देर चलने के बाद हम लोग मंदिर पहुँचे और मंदिर के परिसर से हमने प्रसाद लिया और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े। मंदिर की तरफ जाने के लिए हमने काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ी और ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ थी जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ रही थी। साथ ही भक्तों की कतारें भी लगी हुई थी, इससे पता चलता है कि भगवान के प्रति लोगों की कितनी आस्था है। मंदिर के नीचे पहुंचते ही हमने मंदिर का प्रवेश द्वार देखा जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था और वो काफ़ी भव्य था। सामने ही हनुमान जी की भव्य प्रतिमा दिखाई दे पड़ रही थी और साथ ही दुर्गा मंदिर और एक विशाल मंदिर और दिखाई पड़ रहा था। मंदिर परिसर में भक्तजनों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी और इसी के साथ हम लोग मंदिर के लिए आगे बढ़े। हमने देखा सामने एक गुफा थी जिसके अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार बनाया गया था। महाकाव्य महाभारत के अनुसार कौरवों और पांडवों के गुरु
गुरु द्रोण कभी इस गुफा में रहा करते थे, जिस कारण इस गुफा को द्रोण गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मंदिर है यह आइसबीटी से 10 किलोमीटर और मुख्य शहर से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिस कारण यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है और यहाँ भक्तों की कतारें लगी रहती हैं। मंदिर की छत में चूने की चट्टानें थी, जहाँ से टप टप करके पानी की बूंदें टपक रही थी। इसी कारण इस मंदिर को टपकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह हम गुफा में आगे बढ़ते रहे। मंदिर में आगे बढ़ते बढ़ते भक्तों की कतारें लगी हुई थी। कुछ आगे चलते हुए हमें बहुत सी मूर्तियाँ दिखाई पड़ी और आगे बढ़ने पर हमें भगवान शिव के शिवलिंग के पिंड रूप के दर्शन हुए और उसके बाद हमने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग बाहर की तरफ आए और हम लोग आगे बढ़े। गुफा के अंदर का वातावरण इतना सुंदर और रमणीय था कि हमें वहाँ से बाहर आने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना था, इसलिए हम लोग बाहर की तरफ चल पड़े। गुफा से बाहर आने के बाद हम लोग दुर्गा मंदिर के लिए आगे बढ़े और सीढ़ियाँ चढ़ के आगे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। लोगों की भीड़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भगवान शिव के प्रति लोगों की कितनी आस्था है। लोग काफ़ी दूर से यहाँ आकर भगवान का आशीर्वाद लेने ज़रूर आते हैं। आगे चलते ही हमें काली मंदिर दिखाई पड़ा। वहाँ जाकर हमने पूजा अर्चना की और माँ का आशीर्वाद लिया। आगे चलने पर हमने देखा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया था, जो कि मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। मूर्तियाँ काफ़ी आकर्षक और सुंदर दिखाई पड़ रही थीं। इसके बाद हम लोग माता वैष्णो की गुफा के लिए आगे बढ़े। आगे चलते ही हमें भगवान गणेश की भी मूर्ति दिखाई पड़ी। यह मूर्ति काफ़ी सुंदर और आकर्षक दिख रही थी। भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग माता वैष्णो के मंदिर के लिए आगे बढ़े।
आगे चलते ही हमें भगवान विष्णु के भी दर्शन हुए। भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान थे, साथ ही माता लक्ष्मी भी उनके साथ विराजमान थी। आगे चलते ही हमें हनुमान जी के भी दर्शन हुए और माता काली के दर्शन करने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद हम आगे मंदिर के लिए आगे बढ़े।